आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता। युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा। रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा। ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। दोस्तों आज हम एक धूर्त व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे। वैसे तो वो अपना नाम कुछ भी बताता है, लेकिन हम उसको मलेच्छाचार्य ही बोलेंगे क्योंकि वो मलेच्छ ही है। कैसे? क्योंकि जो ऋषि मुनियों पर आरोप लगाते हैं ऐसे व्यक्ति को मलेच्छ बोला है शास्त्र में। ये लोग मलेच्छ हैं। कैसे मलेच्छ हैं? तो पहले इसकी एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद एक वीडियो और देखेंगे, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों मलेच्छ है। चलिए आइए। जो अंग्रेजों का एजेंट था, शास्त्रबोध जिसे नहीं था, जिसके अनुयायी उसे महर्षि बताते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ षड्यंत्र करके जिसने आर्य समाज की स्थापना की, और जॉन मूर की पुस्तक की नकल करते हुए अंग्रेजों की कुतर्कों का जो अनुनय करते हुए उनका अनुकरण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बकवास छाप देता है, जिसके अनुयायी उसे महर्षि बताते हैं। दयानंद को अंग्रेजों ने इसीलिए खड़ा किया था ताकि वो व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत पर आघात कर सके। दयानंद कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं था। अंग्रेजों ने जब देखा कि हम जब तक वर्णाश्रम पर चोट नहीं करेंगे तब तक भारत का धर्मांतरण करना कठिन हो जाएगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया? दयानंद को खड़ा किया, विवेकानंद को भी खड़ा किया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत एक ऐसे समाज में परिवर्तित हो जाए जहां व्यक्ति मनमौजी को ही धर्म माने, क्योंकि मर्यादाएं जब तक वो रहेंगी तब तक व्यक्ति बाहर जाएगा नहीं। जब तक घर में खिड़की दरवाजे रहेंगे तब तक हमला हो नहीं सकता। तो खिड़की दरवाजों को बंधन का प्रतीक बता दो, खिड़की दरवाजों को शोषण का प्रतीक बता दो, खिड़की दरवाजों को ऐसा प्रतीक बता दो कि तुम बंधे हुए हो, तुम कैद हो, तुम गुलाम हो। और जब व्यक्ति एक बार अपने दरवाजे को स्वयं तोड़कर बाहर फेंक दे तो असुरक्षित हो गया। तो देखा आप लोगों ने। तो इससे कि इस पर हम कुछ टिप्पणी करें, एक वीडियो और देखिए। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई थी, हमारा नाम था पृथ्वी सिंह, हमारे छोटे भाई का नाम था वीरभद्र सिंह। तुम इस 27 वर्ष के शरीर को देख रहे हो, मैं 2000 वर्ष का इतिहास अपने खोपड़ी में लेकर घूम रहा हूं। महाराज विक्रमादित्य चले गए थे, उनके पुत्र देवभक्त राजा बने थे, विलासी राजा थे, 10 ही साल राजा रहे, ज्यादा रहे भी नहीं। विक्रमादित्य के बसे बसाए शासन को नहीं संभाल पाए, बड़े बाप के बिगड़े बेटे थे। हमारे महाराज थे, लेकिन गलत थे तो गलत थे। बाद में उनके पुत्र शालिवाहन ने वो सारी व्यवस्था फिर सुधारी। तो महाराज विक्रमादित्य के नव प्रधान दुर्गाधिपतियों में से एक हम भी थे। एक किला हमारे अधीन था। शकों ने जब आक्रमण किया विक्रमादित्य के मरने के बाद, तो शकों के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हम मालवा जा रहे थे। तो देखा आपने। अब इसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये महाराज जी या जो भी ये व्यक्ति है, या तो गांजा आदि का नियमित सेवन करते हैं या कुछ ऐसा इनका लक्षण है, और भी बहुत सारे कुकर्म है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस वाक्य को सुनकर तो गांजा वाला लग रहा है। विक्रमादित्य के नवरत्न में एक थे ये। मतलब आज अगर विक्रमादित्य जी होते तो कहते हैं कि वो चक्रवर्ती राजा थे, पूरे आर्यावर्त को उन्होंने फिर से रिवाइव कर दिया था। तो इनको अब जिनके नाम पे एक संवत चल गया, विक्रम संवत, तो सोचिए कितने महान राजा तो हुए होंगे। अब ऐसा धूर्त व्यक्ति जो ऋषि मुनियों का अपमान करता, क्या वो उनके नवरत्न में रहा होगा? दूसरा, पुनर्जन्म में ये विक्रमादित्य के नवरत्न थे जो इतना फेंक सकता हो, तो क्या उसकी संभावना है कि जो बातें ये आगे बोला है ऋषि दयानंद के बारे में वो सही है? वो भी फेंका ही होगा। कुछ भी जो है लंबा लंबा फेंक दिया और इनके चेलों ने लपेट लिया। ये फेंक रहे हैं, वो लपेट रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों कैचम काच। अब देखिए सच क्या है, इसको जानते हैं। सच ये है कि इन्होंने बोला कि अंग्रेजों के एजेंट थे, तो पहले तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अंग्रेजों के एजेंट थे। दूसरा बोला कि थियोसॉफिकल के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र किया, हिंदू समाज का पतन किया। ठीक है, उस पर भी विचार करेंगे। तीसरा जो आरोप लगाया कि वर्ण आश्रम व्यवस्था को भंग किया, और जो जब घर के खिड़की दरवाजों को बता दो कि वो बंधन का प्रतीक है, तो लोग खिड़की दरवाजा तोड़ देंगे, तो बस वो घर खराब हो जाएगा। पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंधन का प्रतीक हैं कि नहीं है, या तुम चाहते थे कि उनको खिड़की दरवाजों के अंदर ही बंद करके रख दिया जाए, उनकी आज़ादी छीन लो, उनको घर से बाहर ही ना निकलने दो। ऋषि दयानंद जी ने तो एक रास्ता दिखाया कि तुम्हारी जिंदगी बस इसी खिड़की दरवाजे के अंदर ही सीमित नहीं है, इससे थोड़ा बाहर भी निकलना सीखो, शास्त्रों की गहराई में जाओ, उनको पढ़ो और जानो कि सत्य क्या है धर्म का। नहीं तो यही रूढ़िवादिता जो चल रही है
पौराणिक समाज की, इसी रूढ़िवादिता में ही रह जाओगे जहां जन्म से ब्राह्मण माना जाता है, शूद्र को और स्त्री को वेद विद्या का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। इसको यदि तुम वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हो तो ऐसी वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं होती जहां पर बाल विवाह होता हो, जहां पे सती प्रथा होती हो। अगर इसको तुम वर्ण आश्रम व्यवस्था के अधीन और इसी को तुम खिड़की दरवाजा और चार दीवारी अपनी बोलते हो तो ऐसे मकान को तो बुलडोजर लगा के गिरा देना चाहिए, नया भवन फिर से निर्माण करना चाहिए। वही ऋषिदेव ने किया कि तुम्हारी रूढ़िवादिता रूपी, जो खंडहर रूपी, जो गुलाम भवन था तुम्हारा, जहां पे लोगों को तुमने खिड़की दरवाजों की चार दीवारी में गुलाम बना के रखा था, उसको उन्होंने वेद रूपी ज्ञान के प्रकाश से एक झटके में तहस नहस कर दिया और बोला कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। अब तुम्हारी जो शास्त्रों पे एकाधिकार थी, बपौती थी, उसको 2 मिनट में खत्म किया और दिखाया कि सबको वेद विद्या का अधिकार है, जो जिस योग्य है वो उस पद को हासिल करेगा। क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, वेद कभी खोल के भी नहीं देखोगे, पुराणों से आगे जाते नहीं हो, तो क्या जानोगे वेद के बारे में। तो इसीलिए ऐसे धूर्तों से बचना चाहिए। और दूसरा, हमें देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऋषि दयानंद जी के ने बहुत कुछ कार्य किया है, ऐसे मूल लोगों के कहने से कोई आरोप नहीं लगेगा उन पे। पूरा हिंदू समाज जानता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। अब देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति की धूर्तता। अभी और एक धूर्तता दिखाएंगे आगे हम इसकी। इतना बड़ा ये धूर्त व्यक्ति है कि इसने सावरकर जी का भी अपमान किया है। उससे पहले हम आप लोगों को थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जो ये बोल रहा है कि पहली बात तो उसको यही नहीं पता है कि वो अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे, वो रशिया से उनका मूल था। दूसरा, जो थियोसॉफिकल वाले थे वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है अपनाना चाहते थे, यानी वो एक तरीके का यूनिवर्सल फिलॉसफी बनाना चाहते थे जिसमें सारे मत के लोग एक हों। उसके लिए उन्होंने ग्रीक, इजिप्शियन और इधर ईस्ट की जो फिलॉसफी है, एशिया की, जो हमारे बुद्धिज्म और हिंदुज्म, इनको वो मर्ज करके एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी एक यूनिवर्सल फिलॉसफी बनाना चाहते थे। अब उसका जो लोगो है उसको जरा आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। उसमें देखिए ओम है, स्वास्तिक है और यहाँ पर स्टार ऑफ डेविड है। ये जो स्टार ऑफ डेविड है ये जूडिज्म से प्रभावित है, ठीक है, यहूदियों से। और यहाँ पर एक और सिंबल है, ये देखिए आंख जैसा है, तो ये आपका इजिप्शियन उससे लिया गया है। और जो ये सांप बना है तो ये प्राचीन ग्रीक आदि से इन्फ्लुएंस होके बना है। तो ये सारा एक तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि, अब इसको अगर कोई अच्छा नाम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक तरीके का यूनिवर्सल वो बनाना चाहते थे, ब्रदरहुड। तो पहली बात तो वो क्रिश्चियन थे ही नहीं, इसको पता ही नहीं है। दूसरा, एक बात और है कि इसमें एक फैक्ट और आपको क्लियर कर दें कि ये देखिए आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कर्नल ऑलकॉट है वो कोलंबो में 1883 में बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ है। अब देखिए यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा है, थियोसॉफिकल टीचिंग हैव borrowed some concept and terms from Buddhism. Some theosophists like Helena Blavatsky और हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये सारे लोग क्या हो गए थे, बुद्धिज्म फ्लैग के नीचे आ गए थे बाद में। देखिए साफ साफ आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, आल्सो बिकम बुद्धिस्ट, यानी ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से प्रभावित हो चुके थे और बुद्धिस्ट बन गए थे अंत में जाके, जो कि एक नास्तिक विचारधारा है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कोलैब करने से मना कर दिया। शुरू में ये प्रस्ताव लेके आए थे कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, और इनकी एक मैगजीन छपती थी, जर्नल छपता था। देखिए उसमें क्या लिखा है, जरा हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। हिंदू यूथ वर एज ignorant of an ancient Aryan literature, religion and science as European youth। यानी जैसे पाश्चात्य लोग विज्ञान में तरक्की कर रहे थे, वैसे हिंदू समाज के जो युवा थे वो जो है अपने जो मोरल वैल्यूज थे उससे अनभिज्ञ थे, यानी अज्ञात थे। लेकिन यहाँ पर देखिए वो टर्म क्या यूज कर रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती टू रिवाइव आर्यन रिलीजन एंड द स्टडी ऑफ संस्कृत, यानी
स्वामी दयानंद जी ने जो आर्यों की वैदिक संस्कृति थी उसका उद्धार किया, रिवाइव किया, उसको फिर से लाके खड़ा किया और संस्कृत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए वो उनके साथ कोलैब होना चाहते थे ताकि यहाँ पर भी जो वैदिक शिक्षाएं हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, यहाँ पर वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जा सके, और स्वामी दयानंद जी के साथ वो मिलकर काम करना चाहते थे। तो ये विचारधारा तो शुरू में स्वामी जी को ठीक लगी, तो उन्होंने साथ देने का प्रस्ताव भी दे दिया था, लेकिन बाद में देखा कि ये लोग तो नास्तिकवाद फैला रहे हैं, कुछ नास्तिक विचारधारा से हैं, तो इसीलिए इनके साथ उन्होंने अलायंस को रद्द कर दिया, यानी कोलैबोरेशन नहीं किया। ये कॉमन सेंस की बात है, ये चीज जीवनी में भी आती है। और आप लोगों को यही नहीं, अभी और देखिए महर्षि दयानंद जी के क्या प्रताप देखिए। इनका जो जर्नल है, ये देखिए, आप देख सकते हैं जर्नल, इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी पादरी ग्रे से अजमेर में, उसका पूरा वहां पर वर्णन किया है। बहुत बड़ी डिबेट चली थी, इसमें जो तौरात और इंजील के ऊपर स्वामी जी ने कुछ आपत्तियां जताई थी। और ये उस समय की बात है जब अजमेर में स्वामी जी पधारे थे और वहां उन्होंने कुछ व्याख्यान आदि दिए थे ईश्वर विषय आदि पर। व्याख्यान के तीसरे चौथे दिन उन्होंने जो है मजहबी ग्रंथ जैसे तौरात इंजील कुरान आदि पर कुछ उसमें कुछ कमियां हैं, अशुद्धियां, उस पर टिप्पणी की थी। तो वहां पर दो पादरी थे, उसमें से पादरी ग्रे और डॉक्टर हस्बैंड, इन दोनों ने विरोध जताया। तो स्वामी जी ने कहा आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप लिखित रूप में जो हमको क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, हम उसका आंसर पत्र के रूप में भेजेंगे। स्वामी जी ने कहा ये क्या बात होती है, यहीं पर सब लोग उपस्थित हैं, क्यों नहीं कर लेते। तब बहुत मुश्किल से जाके माने वो, क्योंकि ये पादरी लोग तो भागते ही डर के मारे आर्य समाजियों से। तो बड़ी मुश्किल से शास्त्रार्थ हुआ और अंत में जाके पादरी ग्रे ने जो है अपनी बात तो नहीं मानी, लेकिन हाँ वो टाल मटोल करते रहे और निकल लिए पतली गली से। इसमें स्वामी जी ने वही जो है सवाल उठाए कि जब तौरात जब यानी बाइबल जब शुरू होती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनी पड़ी थी, तो सवाल वही है कि वो जब परमात्मा तो सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, तो जो सर्वज्ञ है वो पृथ्वी को डॉल वाली क्यों नहीं बनाया, यानी पहले से ही उसको जो है शेप में ले आता, एक निश्चित आकार में ले आता, उसको गोल बनाता, क्यों नहीं बनाया, उसको बेडौल क्यों बनाया, यानी ईश्वर को भूगोल विद्या का भी ज्ञान नहीं है। तो ये बात है। वैसे भी इनके मतों में जो है कोई विज्ञान की विरुद्ध बातें ही है, कोई प्रकृति विज्ञान तो है नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश का 13वां समोल्लास पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जाइए और पढ़िए। इसमें उन्होंने जो है तौरात इंजील आदि के बहुत सारे समीक्षा की है, बहुत सारे उसमें कमियां दिखाई हैं। और यही नहीं, अभी एक प्रमाण और देते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया। भारतीय समाज 20वीं शताब्दी में हमारे एक अच्छे इतिहासकार और उपन्यासकार और लेखक हुए, उनका नाम है सीताराम गोयल जी, आप लोग जानते होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन इनकाउंटर्स। उसमें वो क्या लिखते हैं जरा इसको। हिज प्रोलॉन्ग्ड टूर ऑफ द पंजाब, दयानंद फेस्ड द मिशनरीज इज नो लेस देन 20 पब्लिक डिबेट्स इन डिफरेंट टाउन्स, यानी कम से कम 20 डिबेट उन्होंने फेस की पंजाब में पादरियों से। इस और उन पादरियों के नाम भी देखिए क्या क्या यहाँ लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने उनको क्या कर दिया, बट ही साइलेंस्ड देम ऑल, उनको सबको चुप कर दिया, मुंह बंद करा दिया उनका। His performance in public debates not only stopped further conversions but also gave birth to a new movement called शुद्धि मूवमेंट। यानी डिबेट करके लोग इतने प्रभावित होते थे कि जो ईसाइयत की तरफ प्रभावित होते भी थे वो वापस सनातन धर्म में आ जाते थे, क्योंकि पुराणों के गपोड़े पढ़ा के जो तथाकथित पौराणिक हैं उन्होंने हिंदू धर्म को पथभ्रष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, एक घटना आती है कि एक पादरी जो था वो क्या करता है कि एक क्रॉस रखता है, उस पर ईसा मसीह को टांग देता है और बगल में कृष्ण जी की फोटो लगा देता है जिसमें गोपियों का कपड़ा चुरा रहे हैं वो। तो बोलता है ये देखो हमारा जो ईश्वर है ये सारा जो है संसार का दुख लेके सूली पे लटक गया, और एक तुम्हारा ईश्वर है जो नहाती हुई महिलाओं का कपड़ा चुरा रहा है। तो ये देख के, शायद ये बरेली की घटना है शायद, तो वहां पर लोग जो थे परेशान थे। तो उस समय महर्षि दयानंद का आगमन हुआ, तो वहां लोग गए, तो उनसे बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बुलाया पादरी को, उससे वाद विवाद किया और बताया कि तुम्हारे जो
जैसे उन्होंने तर्क वितर्क किए होंगे कि तुम्हारे जो पैगंबर लूत हैं वो तो अपनी ही पुत्रियों के साथ मुंह काला कर लिए, तुम किस मुंह से बोल रहे हो। और सारे पाप अगर ईसा मसीह लेके चले गए, दुनिया के सारे पाप ईसा मसीह लेके चले गए, तो आज संसार में पाप क्यों है? जो कृष्ण पे आरोप लगा रहे हो, तो महाभारत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता। महाभारत प्रमाणिक ग्रंथ है, तो कितना भी लीपा पोती कर लें ये पोंगापंथी, वो गलत तो गलत ही है। वो बच्चा, अरे किसका बच्चा है जो नहाती महिलाओं कपड़ा उठा के भाग जाएगा? बच्चा से भी तो नहीं डिपेंड हो सकता ये। तो ये सब फालतू बात है, सत्य का उदाहरण करिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। भादो द्वादशी संवत 1936 को महर्षि जी बरेली उत्तर प्रदेश पहुंचकर लाला लक्ष्मी नारायण जी की कोठी में ठहर गए। उनके प्रवचनों में सामान्य जनों के अतिरिक्त उच्च सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित होते थे। एक दिन प्रवचन में महर्षि जी ने ईसाई धर्म के संबंध में कहा, ये लोग कुमारी से पुत्र होना बताते हैं और उसके लिए परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। इससे सभा में उपस्थित कमिश्नर साहब क्रोधित हो गए और लक्ष्मी नारायण जी को बुलाकर कहा, अपने पंडित को समझाइए, अपने व्याख्यानों में कठोरता ना बरते। हम लोग तो शिक्षित हैं, यदि हिंदू और मुसलमान भड़के तो स्वामी जी को भारी पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण जी ने साहस करके ये सूचना महर्षि जी को दी। अगले दिन स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया, कुछ सज्जन मुझसे कहते हैं कि सत्य न कहें। ऐसा करने से कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब रूठ जाएंगे। स्वामी जी ने गरजते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट भी रूठ जाए, परंतु दयानंद सत्य का प्रकाश करने से कभी नहीं रुक सकता। और आगे उन्होंने कहा, दयानंद के शरीर को नष्ट किया जा सकता है, परंतु दयानंद की आत्मा को छिन्न भिन्न करना किसी के वश की बात नहीं है। अपने शरीर की रक्षार्थ दयानंद सत्य के रास्ते से नहीं हट सकता। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम